सूर्यपुत्र कर्ण, त्याग, संघर्ष और वीरता की अमर कहानी, भाग 2। गंगा की लहरें धीरे धीरे उस बालक को अपने साथ बहा ले गईं। वह पात्र जिसमें कर्ण लेटा हुआ था, एक मछुआरे की नाव के पास जाकर रुक गया। नाव में बैठे अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने जब उसे देखा तो उनकी आंखों में विस्मय और आनंद का मिश्रण था। अधिरथ आश्चर्य से, राधा देखो, गंगा माँ ने हमें यह वरदान दिया है। ये बालक कोई साधारण बच्चा नहीं लगता। इसके शरीर पर दिव्य कवच और कानों में स्वर्ण कुंडल चमक रहे हैं। राधा आंखों में आंसू लिए, यह तो स्वयं देवताओं का उपहार लगता है। गंगा माँ ने हमारी वर्षों की प्रार्थना सुन ली, अब यह बालक हमारा पुत्र होगा। अधिरथ और राधा ने बालक को बड़े स्नेह से अपनाया और उसका नाम कर्ण रखा। वे नहीं जानते थे कि यह बालक देवताओं का वरदान है, जिसे नियति ने महान नायक बनने के लिए चुना है। समय बीतता गया, कर्ण बड़ा होने लगा। उसके भीतर एक अद्भुत तेज और साहस था। गांव के अन्य बालकों से अलग वह बचपन से ही सूर्य की ओर देखकर प्रार्थना करता था। उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता, मैं कौन हूं? रुकिए, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कर्ण राधा से, माँ, बाकी सब बच्चों के पास उनके जन्म की कहानियां हैं, लेकिन मेरे बारे में तुम और पिताजी कुछ नहीं बताते। क्या मैं अलग हूँ? राधा कातर स्वर में, नहीं बेटा, तुम हमारे लिए सबसे अनमोल हो। गंगा माँ ने तुम्हें हमें सौंपा है, तुम हमारी सारी खुशियों का आधार हो। लेकिन कर्ण का मन शांत नहीं हुआ। वह अपने भीतर की अनजान शक्ति और संघर्ष को महसूस करता था। गुरु द्रोण और शिक्षा की चाह। जब कर्ण युवा हुआ तो उसने युद्ध कला में निपुण होने की ठानी, लेकिन हस्तिनापुर के राजकुमारों के गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। द्रोण गंभीर स्वर में, मैं केवल क्षत्रियों को शिक्षा देता हूँ, तुम सूत पुत्र हो, तुम्हें यह अधिकार नहीं। कर्ण का हृदय आहत हुआ, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह परशुराम के पास गया, जो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण परशुराम से, गुरुदेव, मैं एक ब्राह्मण हूं और आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं। परशुराम ने उसकी प्रतिभा देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया। लेकिन कर्ण का यह झूठ लंबे समय तक छिपा नहीं रहा। परशुराम का श्राप। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे, एक कीड़ा कर्ण के पैर में काटने लगा। कर्ण ने दर्द सहन किया, लेकिन परशुराम की नींद नहीं टूटने दी। जब परशुराम जागे और कर्ण के घाव को देखा तो उन्हें समझ आ गया कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है। परशुराम क्रोधित स्वर में, तुमने मुझसे झूठ बोला। एक क्षत्रिय या सूतपुत्र ही इतना सहन कर सकता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम्हें अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम इस ज्ञान को भूल जाओगे। कर्ण ने सिर झुका लिया। उसने परशुराम का श्राप भी अपने भाग्य का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया। संघर्षों की शुरुआत। कर्ण का जीवन संघर्षों और अपमान से भरा रहा, लेकिन हर बार उसने हार मानने के बजाय अपने साहस और धर्म को प्राथमिकता दी। यही वह गुण था जिसने उसे सूर्यपुत्र से महानायक बना दिया। आगे की कहानी में कर्ण का संघर्ष, दानवीरता और महाभारत के युद्ध में उसकी भूमिका उसकी महानता को अमर बना देती है। वीडियो के पार्ट 3 के लिए कमेंट करें। सूर्यपुत्र कर्ण, धर्म और दानवीरता।